ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी क्या ओपनिंग का रुझान दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी पर अगर आप नजर डालें तो आज साफ संकेत है कि शुरुआत जो है तेजी के साथ होगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो अमेरिकन मार्केट्स में तेज रिबाउंड देखने को मिला था। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि लगातार लाइफ हाइस पर ट्रेड किए थे अमेरिकन मार्केट, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला था। पॉइंट यील्ड्स को लेकर जो चिंता आ रही थी वो कहीं ना कहीं जो है अब थोड़ी बहुत थमती हुई नजर आ रही है। उसका एक असर शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिला, अच्छी तेजी देखने को मिली और उसका ही रिफ्लेक्शन फिलहाल अगर आप देखें तो आपको एशियन मार्केट्स में भी नजर आएगा। और एसजीएक्स निफ्टी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां से भी जो संकेत देखने को मिल रहे हैं, संकेत यही है कि आज तेजी के साथ शुरुआत हो सकती है। विस्तार से समझते हैं कुशल से कि कुशल कैसे देख रहे हैं संकेतों को। कुशल, ओवर टू यू। बिल्कुल आशीष, तो काफी ज्यादा पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। खासकर डाउ जोन्स देखें तो ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। करीब 1.25% की बढ़त यहां पर रही। साथ ही अगर आप बाकी इंडाइसेस भी देखें यूरोपियन मार्केट्स के, तो वहां पर भी औसतन 1.5% की तेजी हमें देखने को मिली थी। एशियन मार्केट्स की भी अगर आप जो है ओवरऑल अभी पोजिशन देखें, इनफैक्ट सुबह भी जब मैं चेक कर रहा था तो निकाय में करीब 2% की तेजी हमें देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल एशियन मार्केट से भी काफी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। ब्रेंट क्रूड जो है लगभग फ्लैट ही रहा था, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी या गिरावट वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली, स्टेबिलिटी थी। पर ग्लोबल क्यूज़ जैसा कि मैं आपको बता रहा था और जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिविटी के संकेत जो है दिखा रहे हैं। और इसी वजह से एसजीएक्स निफ्टी भी जब मैं देख रहा था तो करीब 60-70 अंकों की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल जो क्यूज़ दिख रहे हैं और जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशंस है आशीष, ओवरऑल ट्रेंड तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। बिल्कुल, तो ट्रेंड पॉजिटिव है और अच्छी तेजी आज बाजार में देखने को मिल सकती है। और पिछले कई महीनों से एक चीज़ पर लगातार फोकस है, हम ट्रेडर्स डायरी में लगातार रिपीट भी करते हैं कि जो आपको ब्रॉडर मार्केट्स है वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं, लाइफ हाइज बना रहे हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। तो कैश के स्टॉक स्मॉल कैप और मिड कैप में जो यूफोरिया और जो रैली देखने को मिल रही है, आज हो सकता है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा बढ़िया तेज़ी देखने को मिले। तो ऐसे में समझते हैं कि कितने स्टॉक्स आज पूरे 20 फोकस लिस्ट में से खरीदारी के होंगे, कितने बिकवाली के होंगे। कुशल, मैं पहले अपनी सूची के बारे में बता दूं कि देखिए मेरा फोकस तो पूरी तरीके से अगर आप देखें तो कैश के स्टॉक्स पर है, क्योंकि हमारी कैटेगरीज होती हैं कि आपको फ्यूचर्स का भी बताएं, जिनको ऑप्शंस ट्रेड करना है उनको एक ऑप्शंस का भी कॉल दें। तो 2 मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्टॉक यानी जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं उन्हें चुना है, लेकिन कैश के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर मेरा फोकस ज़्यादा है और 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं मेरी तरफ से वो खरीदारी के होंगे। आपने कोई स्टॉक बिकवाली वाला चुना है आज? नहीं आशीष, कोई भी बिकवाली वाला नहीं है। प्राइमरली जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके बेसिस पर ही आज ज़्यादातर स्टॉक्स जो है मेरी सूची में मैंने शामिल किए हैं। तो बिल्कुल आज 20 के 20 जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के ही होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ और पहली हमारी कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक। और सबसे पहले देखिए मैंने चुना है नवकार कॉरपोरेशन को। टेक्निकल आधार पर ये स्टॉक मैंने चुना है। चुनने का कारण ये है कि 2019 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो एक बढ़िया लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम बना और पैटर्न्स की खासियत ये होती है कि जितने साल लगते हैं बनने में उतने बड़े मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो 2019 से लेकर 2021 तक अगर आप देखें तो एक मैसिव निचले स्तरों पर राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। जो पैटर्न है इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, शुक्रवार के सत्र में देखें तो अच्छी तेजी के साथ ही ये स्टॉक बंद हुआ था। यहाँ से थोड़ी भी तेजी दिन के दौरान होती है तो बड़ा ब्रेकआउट होगा और ऐसे में स्टॉक में बढ़िया रैली और अच्छी सस्टेनेबल तेजी आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉक निचले स्तर से काफी ज्यादा चल चुका है, इसके लिए स्टॉप लॉसेस का भी आपको खास ध्यान रखना होगा, लेकिन पैटर्न बहुत बढ़िया है। कैश के स्टॉक पर मेरी तरफ से जो है नवकार कॉर्पोरेशन होगा। 47 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 44 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। 83 रुपए 80 पैसे, यानी थोड़ी भी गिरावट आएगी तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर अपसाइड है उसे प्ले करने के लिए आप नवकार कॉर्पोरेशन में खरीदारी करेंगे। कुशल, कैश का स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा होगा? देखिए कैश का स्टॉक मैंने आज के लिए चुना है एसजेवीएन का। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है, क्योंकि दरअसल यहाँ पर खबर आती हुई दिख रही है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और ये जो कुल इसकी कैपेसिटी होगी वो करीब 680 मेगावाट की होने वाली है। और जो प्रोजेक्ट ये एलोकेट किया गया है एसजेवीएन को, आगे आने वाले 25 सालों के लिए एलोकेशन हुई है बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे। तो आप जो खबर इसका डेवलपमेंट हुआ है एसजेवीएन में, मेरे को डेफिनेटली लग रहा है कि आज इस
वजह से काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है और इसीलिए 29 रुपये के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है और 27.7 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो कैश बेस से SJVN जो है मेरी तरफ से जो है आज के लिए रिकमेंडेशंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो है आज का फ्यूचर्स। और आज का फ्यूचर्स में मैंने एक मेटल काउंटर को चुना है। आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, साथ ही डाउ जोन्स या फिर यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखी थी। और फ्राइडे के सत्र में भी वेदांता के चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो दिन के ऑलमोस्ट हाई पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए नजर आए थे। 2.5% की तेज़ी हमें यहाँ पर क्लोजिंग में आती हुई नजर आई है। तो मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर बेहद बेहतर होने के कारण और जो ग्लोबल क्यूज अभी आ रहे हैं आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन, मुझे लग रहा है कि अच्छी तेज़ी वेदांता में भी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। तो 279 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 268 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो बिल्कुल मेटल स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। चाइना की तरफ से जो दरों में कटौती की गई थी उसका एक असर देखने को मिल सकता है। और शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो निचले स्तरों से मेटल स्टॉक्स में बढ़िया रिबाउंड भी आया और हो सकता है कि यहाँ से जो है रैली वो कंटिन्यू देखने को मिले। वैसे भी अगर आप सभी पूरे मेटल इंडेक्स को देखें तो लगातार बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पर कारगर साबित हो रही है। हर गिरावट में जब भी आप खरीदारी करते हैं टाटा स्टील में देखिए ढेर सारे आपको मौके मिले और आज देखिए काफ़ी बढ़िया तेजी और अच्छे स्तरों पर टाटा स्टील फिलहाल कारोबार कर रहा है। चलिए अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और फ्यूचर्स का कॉल मेरी तरफ से, मेरा फोकस है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में फार्मा स्टॉक्स पर। और सबसे पहले देखिए फ्यूचर्स कैटेगरी में ग्लेनमार्क के स्टॉक को मैंने चुना क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया पैटर्न और काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर डेली और वीकली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। लगातार जो है एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है चार्ट्स पर। अगर आप देखेंगे और इंडिकेटर्स अप्लाई करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि टेक्निकली जो है एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है ग्लेनमार्क के अंदर और यहाँ से ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट होने का प्रयास हो रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो स्टॉक बार बार उस रेंज की तरफ जाता है, थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन क्योंकि आज बाजार का जो मूड माहौल है काफ़ी सपोर्टिव है और ऐसे में मैं मान रहा हूँ कि जो एक रैली है वो आपको फर्दर एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ग्लेनमार्क के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे करीब करीब 689 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए 661 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दिन के दौरान पोजिशनली भी अगर आप देखें तो फार्मा स्टॉक्स पर कंफर्ट बना हुआ है। जब भी बाजार में गिरावट भी आती है तभी भी आप देखते हैं कि फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी बहुत कुछ चुनिंदा नाम, किसी दिन लार्ज कैप चलेंगे, किसी दिन फार्मा MNC वाले स्टॉक्स चलेंगे, किसी दिन स्मॉल कैप चलेंगे, लेकिन फार्मा चलता रोज है। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। फ्यूचर्स का कॉल तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब है बारी ऑप्शंस की। और ऑप्शंस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक और फार्मा स्टॉक के साथ जाना चाहूँगा, वो है टोरेंट फार्मा। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो खासतौर पर जितनी लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे आपको ये स्टॉक उतना पसंद आएगा। जिस स्तर के आसपास है, एक ब्रेकआउट रेंज के आसपास ये स्टॉक फिलहाल चल रहा है। हालांकि दिन के दौरान में कोई बड़े मूव या बड़े उछाल की एक्सपेक्टेशन नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें 25-30 रुपए भी मिल गए तो हमारा काम हो जाएगा। 3000 रुपए के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है, तो ऐसे में क्या करेंगे 3020 रुपए का जो है कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और पूरी संभावना है कि दिन के दौरान ये 3020 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी हो जाएगा क्योंकि 20 रुपए 3000 रुपए स्टॉक के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे में 3020 पार करने के बाद जो डेल्टा है वो फर्दर आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा और जो गेन्स है वो जल्दी होते हुए दिखेंगे। तो टोरेंट फार्मा 3020 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। ज़्यादा अग्रेसिव लक्ष्य नहीं दे रहा हूँ, 96 रुपए का लक्ष्य होगा। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना और 69 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो टोरेंट फार्मा पर नजर रखिए। आशीष की तरफ से ये राय आती हुई दिख रही है ऑप्शन कैटेगरी में और इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक एक FMCG काउंटर चुना है। आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पर ओवरऑल FMCG स्पेस में हमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आप डाबर का चार्ट ओपन करके देखिए, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ जो है ये दिखाता हुआ नजर आ रहा था। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। 770 रुपये का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीद कर चलिए। इनफैक्ट इसका पोजिशनल व्यू भी आप बनाकर चल सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ओवरऑल एज ए स्पेस अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। तो इसका 770 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है, 17 रुपए की इसकी प्राइसिंग है, वो खरीद कर चलिए। 30 रुपए के टारगेट के लिए 12 रुपए ये आपका स्टॉप। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल से जानते हैं। देखिए आशीष, टेक्नोपिक के आधार पर मैंने जो रीसेंट लिस्टिंग हुई है डोडला डेयरी उसको चुना है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो भी कंपनियाँ हैं वो अपनी जो मिल्क प्राइसेस हैं वो कीमतें बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। आपने संडे को भी देखा कि मदर डेयरी ने भी ऐलान किया है कि वहाँ पर 2 रुपये प्रति लीटर का यहाँ पर इजाफा वो करते हुए नज़र आएंगे। इसके पहले अमूल ने भी ऐलान किया था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो प्राइस इंक्रीज फर्दर होती हुई नज़र आएगी और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस में अगर कमी आएगी तो डेफिनेटली इनको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है।
खासकर अगर आप इनकी जो प्राइस इंक्रीज की बातें चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि डोडला डेयरी में आज अच्छी तेजी बन सकती है। इनफैक्ट डेयरी स्टॉक्स पूरा फोकस में आज के सत्र में रह सकता है। तो 600 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 580 ये आपका स्टॉप लॉस होगा और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर भी काफ़ी अच्छी खासी मजबूती जो है हमें फ्राइडे के सत्र में भी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। डोडला डेयरी रिसेंट लिस्टिंग है, करीब करीब अगर आप देखें तो 1.5% की तेजी के साथ ये फ्राइडे के सत्र में भी बंद होता हुआ नजर आया था। तो टेक्नोपिक मेरी तरफ से है डोडला डेयरी। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए, टेक्निकली मुझे ऑटो एंसिलरी स्पेस की एक कंपनी है और लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर इसका काफ़ी बढ़िया। और शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो 3 से 4% मूव के साथ स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट भी है। फंडामेंटल्स भी अगर आप देखें तो स्टॉक के काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार हैं। कंपनी की पकड़ खासतौर पर अगर आप देखें तो आफ्टर मार्केट्स में काफ़ी बढ़िया है। रिप्लेसमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनके प्रोडक्ट्स की, क्योंकि लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ऐसे में देखिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो उसका एक कंटिन्यूस फायदा जो है आपको टॉप लाइन पर देखने को मिलता है। लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने चुना, स्ट्रक्चर इशारा कर रहा है। और वैसे भी देखिए, काफ़ी लंबे समय से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑटो एंसिलरी स्पेस पर आपको फोकस रखना चाहिए। यहाँ पर ढेर सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बड़े ब्रेकआउट देने की तैयारी में। मिसाल के तौर पर रिगार्ड्सी मोटर्स काफ़ी निचले स्तरों से लगातार स्टॉक पर रिकमेंड हुआ है और शुक्रवार को भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो 3-4% की तेज़ी दिन के दौरान देखने को मिली। अभी भी स्टीम काफ़ी बचा है, हो सकता है कि आगे जाकर मैं फिर से इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल करूँ। लेकिन आज के लिए जो है लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़, ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। 162-163 के आसपास की जो है क्लोजिंग चल रही है। मैं मान रहा हूँ धीरे धीरे 180 रुपये के पास ये स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर बहुत समझ लीजिए हफ्ते भर का व्यू बनाकर खरीदारी कर रहे हैं तो आप काफ़ी पास वाला स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ी लंबी अवधि का व्यू बना रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस को भी उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। 155 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आपको लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करनी है। तो चलिए, टेक्नोपिक तो हमने जान ली, लेकिन अब वक्त है फंडा पिक का। और फंडामेंटली फार्मा कंपनीज देखिए मेरे रडार पर लगातार आ रही हैं। अच्छे ब्रेकआउट्स और अच्छे स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटली एक और कंपनी है ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी अगर आप देखें तो कंपनी का कारोबार, कंपनी की जो एक्सपोर्ट मार्केट्स में पकड़ है वो काफ़ी शानदार है। लेकिन अच्छी बात है कि इसके टेक्निकल्स भी अगर आप देखें तो सपोर्टिव है। तो मेरी टेक्नो पिक में फंडामेंटल सपोर्टिव थे और फंडा पिक में टेक्नो सपोर्टिव है। तो दोनों लिहाज से जो है दोनों पैरामीटर्स पर खरी उतर रही है। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 3,850 रुपये के लक्ष्य के लिए आप ग्लैंड फार्मा में खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस लगाना है 3,555 रुपये का। बिल्कुल, तो फंडा पिक के हिसाब से यहाँ पर ग्लैंड फार्मा पर नज़र रखिए। और यहाँ पर मैंने भी एक फार्मा कंपनी चुनी है, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़ को। आप देखिए, हाल फिलहाल लगातार ये खबरों में रहा है स्टॉक, और जहाँ तक इसको लेकर अब खबर की बात का जो ऐलान होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ खबरें ऐसी आ रही है जहाँ पर एपीआई होल्डिंग्स फार्म इजी जो है उसमें सॉफ्ट बैंक ग्रुप करीब 150 से 200 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली जिस तरह से थायरोकेयर ने अपनी हिस्सेदारी जो है एपीआई होल्डिंग्स को बेची थी, अब अगले 12 से 18 महीनों में एपीआई होल्डिंग्स ही जो है लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो किस वैल्यूएशन पर यहाँ पर लिस्टिंग होगी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखिए थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में अच्छी खासी तेजी अगले 6 महीनों में भी आपको बनती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पर फोकस रखिए। 1700 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको एज ए फंडा पिक थायरोकेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक काफी पसंद आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है बर्गर किंग का। आप देखिए कितनी बेहतरीन तेजी पिछले 3-4 दिनों में आपको इस स्टॉक में आती हुई नजर आई है। तो काफी दिनों से 155-160 रुपए के लेवल्स पर ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा था, पर उसके बाद अच्छी तेजी ये पकड़ता हुआ दिखा। 175-176 के लेवल्स पर अब ये जा पहुंचा है। और यहाँ पर अगले 6 महीनों में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप QSR स्पेस की बात करें तो यहाँ पर कंपेरेटिवली अगर आप जो हिस्टोरिकल चेन्स है जैसे होटल चेन्स हैं या रेस्टोरेंट चेन्स है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन आपको अभी देखने को मिल रही है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको जो फोकस बनाना है, जिस तरह से आप वेस्टलाइफ डेवलपमेंट को देखिए या फिर बाकी जितने भी अन्य इस टाइप के स्टॉक्स हैं जैसे जुबिलेंट फूडवर्क है, वहाँ का उनका प्राइस मल्टीपल देखिए तो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह की ग्रोथ अभी भी बाकी है उसको ध्यान में रखते हुए अगले 6 महीनों में आपको 200 के पार ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली बर्गर किंग को अपने रेडार पर रखिए और यहाँ पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। बिल्कुल, निवेश के लिहाज से खरीदना है बर्गर किंग। और मुझे याद आता है कि जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो निचले स्तरों से
तब 140 के आसपास इस स्टॉक को हमने लगातार रिकमेंड किया था ट्रेडर्स डायरी में, और अब देखिए फिलहाल 172 173 के स्तर पर आ गया है और यहीं नहीं रुकेगा। कुशल तो मान रहे कि 200 के पार जाने की संभावना है, तो बर्गर किंग अपनी फोकस लिस्ट में इसको ऐड करके रखिए। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है एक एफएमसीजी कंपनी, और एफएमसीजी कंपनीज में भी अगर आप देखें तो एक्शन दोबारा लौटते हुए नजर आ रहा है। डाबर, ये स्टॉक मैंने आपको शुक्रवार को बताया था, अच्छी तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली। अब मैं मान रहा हूँ इमामी, यहाँ पर आपको निवेश का मौका देखने को मिल रहा है, क्योंकि छोटी अवधि के चार्ट देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन नजर आएगा, लेकिन अगर आप लंबी अवधि का स्ट्रक्चर देखें तो आपको नजर आएगा कि बढ़िया तेज़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर 685 रुपये का लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा व्यू बनाना होगा। एफएमसीजी स्टॉक्स में खासियत होती है कि एक ही दिन में देखिए बड़ा मूव नहीं आता है, थोड़ा पेशेंस भी देना पड़ता है। 9 से 12 महीने का व्यू बनाकर आप निवेश कर सकते हैं इमामी लिमिटेड में। तो चलिए, निवेश के लिहाज से स्टॉक्स को हमने डिस्कस कर लिए। कुशल से जानते हैं कि खबरों के लिहाज से उन्हें कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है। बिल्कुल, तो खबरों के लिहाज से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और जो उनकी होल्डिंग कंपनी है वो लगातार फोकस में रहेंगी आज, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले चुना है खबरों के दम पर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को। आप देखिए यहाँ पर आरबीआई ने उज्जीवन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के मर्जर को मंजूरी दे दी है, रिवर्स मर्जर को इनफैक्ट। तो जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है वो जाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर जो होल्डिंग कंपनी है इस पर आपको नजर रखनी है। 210 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर और सिग्निफिकेंट आपको स्पाइक आज के सत्र में देखने को मिल सकता है, जिस तरह की ये न्यूज़ का डेवलपमेंट हुआ है, और 200 रुपए ये आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो खबरों के दम पर मैंने पहला कॉल है आज का उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो खबरों के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है नेक्टर लाइफ साइंसेज। इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है कि प्रमोटर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और हिस्सेदारी खरीदने के लिए रुचि दिखा रही हैं बड़ी फार्मा कंपनीज, और साथ ही साथ जो बड़े पीई निवेशक हैं वो भी बड़े प्रीमियम पर इसमें हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। फिलहाल प्रमोटर की सभी पूरी हिस्सेदारी जो है गिरवी है, 56% के आसपास प्रमोटर्स होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया, बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। 50 रुपये के लक्ष्य के लिए नेक्टर लाइफ साइंसेज में आप खरीदारी करके चलेंगे, और 45 रुपये 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब वक्त है हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस का, और यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना है होम फर्स्ट फाइनेंस से। ज़्यादा समय नहीं हुआ स्टॉक को लिस्ट होके, ज़्यादा कंपनी के जो डेटा है, चार्ट का डेटा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर फिलहाल देखने को मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ कि बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। 4-5% की तेज़ी के साथ शुक्रवार को भी ये बंद हुआ, तो जो प्रीवियस हाइज हैं इसे रिक्लेम करता हुआ नजर आएगा, यानी शुक्रवार का जो हाई करीब 625 के आसपास दोबारा लौट सकता है, वहाँ पर तो खरीदारी करेंगे। 597 रुपये का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में आरके फोर्जिंग्स, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि फोर्जिंग्स और ऑटो एंसिलरी इस प्रकार के स्टॉक्स पर आपको खास नज़र रखनी है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 754 तक जाने की क्षमता है। 715 रुपये का 722 के आसपास की क्लोजिंग है, 715 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में भंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स। इस स्टॉक पर आपको नज़र रखनी चाहिए। साल दर साल अगर आप देखें तो नतीजे अच्छी देखने को मिलेंगे, लेकिन तिमाही दर तिमाही थोड़ा सा रिस्की है। स्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, रिस्क लेकर चल सकते हैं आप 197 रुपये के लक्ष्य के लिए, और करीब 2-2.5 रुपये नीचे का आपको अपनी जो कॉस्ट है उससे नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 186 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मैंने आपको सबसे पहले न्यूज़ बेस्ड उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताया, और इक्विटास होल्डिंग्स यहाँ पर भी आपको खरीदारी करने की राय है। आज यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिवर्स मर्जर के लिए अप्लाई करने के लिए भी आरबीआई से इनको मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जो है वो जाता हुआ नजर आएगा, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि 118 रुपये के टारगेट, ये अभी प्रिलिमिनरी टारगेट्स है, इसको और फर्दर भी आप स्पाइक के लिए आज प्ले कर सकते हैं, और 113 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है इक्विटास होल्डिंग्स का। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में दूसरा कॉल है एमजीएल का। आप देखिए जिस तरह से गैस की कीमतें दिल्ली में बढ़ती हुई नजर आई है, आईजीएल फोकस में रहा था, 3-3.5% की तेजी वहां पर बनी थी। तो मुझे लग रहा है कि एमजीएल का भी चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो काफी अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर फ्राइडे के सत्र में भी क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 1200 रुपये का लक्ष्य जो है ये पार करता हुआ दिख सकता है, तो 1205 के टारगेट के लिए यहाँ पर प्ले कीजिए। 1160 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आखिरी कॉल माई चॉइस में है सिम्फनी का। इनफैक्ट आखिरी 1-1.5 घंटे फ्राइडे के सत्र अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर बेहद स्पाइक के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का मोमेंटम आखिरी 1-1.5 घंटे में यहाँ पर बना था वो आज कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और इसीलिए सिम्फनी का चार्ट काफी मजबूत लग रहा है। 1100 रुपये का टारगेट यहाँ पर बनाकर चलना है, और 1060 यह आपका स्टॉप लॉस होगा।
तो चलिए 20 स्टॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में। नवकार कॉर्पोरेशन बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है, 47 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। ग्लेनमार्क और टोरेंट फार्मा यहाँ पर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज अच्छा ब्रेकआउट है, खरीदारी करेंगे 180 रुपये के लक्ष्य के लिए। ग्लैंड फार्मा बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। इमामी लिमिटेड निवेश के लिहाज से काफ़ी बढ़िया लग रहा है। नेक्टर लाइफ इसी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का असर देखने को मिलेगा। होम फर्स्ट में अगर आप देखें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, 625 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। आरके फोर्जिंग्स में दिन के दौरान ब्रेकआउट आएगा। और भंसाली इंजीनियरिंग के अगर आप नतीजे देखें साल दर साल काफ़ी बढ़िया तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी काफ़ी शानदार है, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। 180 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस से एसजीवीएन यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल के साथ एमओयू जो साइन किया है वो पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही वेदांता का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, तो यहाँ पर भी नज़र बनाकर रखिए। एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। डोडला डेयरी रिसेंट लिस्टिंग है, यहाँ पर भी चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है। साथ ही थायरो केयर यहाँ पर फोकस रखती है। अगले 6 महीनों में 1700 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बर्गर किंग काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, हाल फिलहाल की तेजी भी अच्छी बनी है। खबरों के आधार पर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और इक्विटास होल्डिंग्स यहां पर नजर रखिए। साथ ही माय चॉइस कैटेगरी में एमजीएल और सिम्फनी के चार्ट स्ट्रक्चर भी बेहद मजबूत लग रहे हैं। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए थायरो के टेक्नोलॉजीज का। अगले 6 महीनों में आपको 1700 रुपये के टारगेट यहां पर आते हुए नजर आ सकते हैं।